कांग्रेस पार्टी के लिए आज का दिन ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि एक लंबे अरसे के बाद अध्यक्ष पद के लिए पूरे देश में एक साथ मतदान का सिलसिला जारी है। अध्यक्ष पद के लिए सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह, राहुल गांधी और अशोक गहलोत समेत कई दिग्गज नेताओं की ओर से मतदान किया गया है। कांग्रेस मुख्यालय पर वोटिंग के बाद सोनिया गांधी की ओर से कहा गया, नए अध्यक्ष का इंतजार लंबे समय से था। हरियाणा में भी पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा समेत कई दिग्गज ने कई वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं की ओर से कांग्रेस अध्यक्ष के लिए अपना मतदान किया गया। तो शशि थरूर को आप देख सकते हैं, इनके सामने हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। तो दोनों ही नेताओं के बीच मुकाबला है। इसे लोकतंत्र का नाम दिया जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी में लोकतंत्र है, और ये उस बड़े आरोप पर पलटवार की जिसमें कहा जाता है कि कांग्रेस अध्यक्ष पद गांधी परिवार के अलावा किसी को नहीं देती। अब ये 24 साल बाद मौका है, यानी 2 दशकों से अधिक समय गुजर जाने के बाद अब अध्यक्ष गैर गांधी परिवार से मिलने वाला है। तो मल्लिकार्जुन खड़गे हालांकि रेस में आगे नजर आ रहे हैं, क्योंकि गांधी परिवार का हाथ इनके साथ है, जिसके चलते ये मजबूत माने जा रहे हैं। 40 केंद्रों पर 68 बूथ तैयार किए गए हैं। आज वोटिंग, तो 19 तारीख को चुनाव परिणाम सबके सामने होगा। तो ये पहली बड़ी खबर है, वोटिंग का सिलसिला जारी है। टेलीग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं, कर्नाटक के बीदर जिले के वारावती इलाके में एक किसान परिवार में मल्लिकार्जुन खड़गे का जन्म हुआ। गुलबर्गा के नूतन विद्यालय में स्कूली शिक्षा पूरी थी। इनका क्या प्रोफाइल और क्या राजनीतिक करियर है, ये हम आपको बता रहे हैं। सरकारी कॉलेज से स्नातक की डिग्री हासिल की। मल्लिकार्जुन खड़गे स्टूडेंट यूनियन के महासचिव रहे। छात्र राजनीति से इन्होंने राजनीति की शुरुआत की। सेठ शंकर लाल लाहौटी लॉ कॉलेज से एलएलबी की। तो वकालत की पढ़ाई इन्होंने की है। 1969 में एमकेएस मिल्स कर्मचारी संघ के विधिक सलाहकार भी रहे। मजदूरों के लिए लड़ाई लड़ी। संयुक्त मजदूर संघ के प्रभावशाली नेता के तौर पर पहचान रखी। 1969 में ही कांग्रेस पार्टी में ये शामिल हो गए थे। तो मल्लिकार्जुन खड़गे का राजनीतिक सफर हम आपको बता रहे हैं। गुलबर्गा कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष इन्हें शुरुआत में बनाया गया था। 1972 में पहली बार कर्नाटक की गुरमीतकल विधानसभा सीट से विधायक बने थे। तो यहां से चुनावी राजनीति की शुरुआत। 9 बार विधायक चुने गए। तो गुरमीतकल सीट से 9 बार विधायक बने। अलग अलग मंत्रालयों में जिम्मेदारी संभाली। मंत्री पद इनके पास रहे। 2005 में कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष इन्हें बनाया गया। तो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी इन्हें 2005 में मिली। 2009 में पहली बार सांसद बने। तो 9 बार तो विधायक रहे हैं, और 2009 में सांसद ये बने। गांधी परिवार के भरोसेमंद, विश्वास पात्र माने जाते हैं खड़गे। साल 2014 में मल्लिकार्जुन खड़गे को लोकसभा में पार्टी का नेता बनाया गया। तो नेता प्रतिपक्ष बने। 2020 में पार्टी ने इन्हें राज्यसभा भेजा। 2020 में राज्यसभा सांसद तो बने ही, साथ ही नेता प्रतिपक्ष भी राज्यसभा में इन्हें बनाया गया। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कांग्रेस में कितनी मजबूती रखती है। विपक्ष के नेताओं के साथ अच्छे रिश्ते इनके माने जाते हैं। मनमोहन सिंह सरकार में मल्लिकार्जुन खड़गे श्रम और रोजगार मंत्री भी रहे हैं। तो अलग अलग मंत्रालय इनके पास रहे। 9 बार विधायक, 2 बार लोकसभा सांसद, लोकसभा में नेता विपक्ष, राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष तो अभी थे ही। अब बात करेंगे शशि थरूर की। 2009 में कांग्रेस में शामिल हुए शशि थरूर केरल में तिरुवनंतपुरम सीट से सांसद हैं। तो इनका राजनीतिक सफर एक नजर आपको बता दें। सेंट स्टीफेंस कॉलेज दिल्ली के छात्र रहे हैं। तो छात्रकाल से लेकर राजनीति तक क्या कुछ सफर है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और कानून में सबसे कम उम्र में डॉक्टरेट की उपाधि हासिल की। 2014 में थरूर ने तिरुवनंतपुरम से चुनाव जीता। यूपीए नेतृत्व वाली सरकार में 2009 से लेकर 2010 तक विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री की जिम्मेदारी इनके पास रही। 2012 से लेकर 2014 तक मानव संसाधन विकास मंत्रालय के, जो कि अब शिक्षा मंत्रालय हो चुका है, राज्य मंत्री के तौर पर जिम्मेदारी संभाली। 2007 तक संयुक्त राष्ट्र के करियर अधिकारी के तौर पर ये काम करते रहे। एक लेखक भी हैं।
एक शिक्षित नेता के तौर पर पहचान रखते हैं। 1981 से कथा और गैर कथाओं के 17 बेस्ट सेलिंग कार्यों को इनकी ओर से लिखा गया। भारत के इतिहास, संस्कृति, फिल्म, राजनीति, समाज, विदेश नीति और अधिक संबंधित विषयों पर पकड़ रखते हैं। सोशल मीडिया को राजनीतिक बातचीत के साधन के तौर पर इस्तेमाल करने में काफी आगे रहे। अपने बयानों के लिए भी कई बार जाने जाते हैं। ट्विटर पर भारत के सबसे अधिक फॉलो किए गए नेता के तौर पर 2013 तक रहे। ये देखिए बड़ी उपलब्धि। सोशल मीडिया पर कितने एक्टिव हैं ये आप जान सकते हैं। कुछ ट्वीट्स की बात करें, कुछ पोस्ट की बात करें, कुछ बयान इनके बेहद विवादास्पद रहे। कार्यालय का दुरुपयोग, आईपीएल क्रिकेट फ्रेंचाइजी के लिए करने के आरोप। अप्रैल 2010 में केंद्रीय मंत्री के पद से इस्तीफा दिया, क्योंकि हमने बताया आपको कि 2009 से लेकर 2010 तक ही मंत्री रहे थे। संसद में अपने इस्तीफे के भाषण के दौरान पूरी जांच की मांग की गई। मई 2018 में पत्नी सुनंदा पुष्कर की मौत के लिए जिम्मेदार होने के आरोप लगे, तब भी ये काफी सुर्खियों में आए थे। 18 अगस्त 2021 को लेकिन अदालत ने इन्हें सभी आरोपों से मुक्त किया। चलिए, हमारे वरिष्ठ संवाददाता अमित तिवारी हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। अमित, दशकों बाद ये कांग्रेस में है कि गैर गांधी परिवार से कांग्रेस को नया अध्यक्ष मिलने वाला है। मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, सामने शशि थरूर हैं। आप क्या मानते हैं मुकाबले में किसे आगे समझा जाए? हालांकि खड़गे के साथ गांधी परिवार का हाथ जरूर है। ज्योति, सबसे अहम बात यही है कि 137 साल का जो कांग्रेस का इतिहास है उसमें छठी बार मतदान के जरिए राष्ट्रीय अध्यक्ष का निर्वाचन होने जा रहा है। और साथ साथ अगर बात करें तो गैर गांधी परिवार यानी नेहरू गांधी परिवार से कोई उम्मीदवार मैदान में नहीं है। ऐसा 24 साल के बाद हो रहा है और यह महत्वपूर्ण चुनाव है कांग्रेस के लिए। और करीब 9300 डेलीगेट्स हैं पूरे देश में जो कि कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव करेंगे। इसके लिए करीब 67 जो है वो बूथ बनाए गए हैं, जहां जो जितने भी डेलीगेट्स हैं वो राज्य मुख्यालयों पर और तमाम जो दूसरी जगह बूथ बनाए गए हैं वहां पर अपना मतदान करेंगे और राष्ट्रीय अध्यक्ष का निर्वाचन करने के लिए अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। तो ऐसे में अगर आपने जो सवाल किया कि मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर दोनों ही प्रबुद्ध हैं और दोनों ही वरिष्ठ नेता भी हैं, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ इस समय ज्यादा स्ट्रेंथ नजर आ रही है। जिस प्रकार के नेताओं के बयान आए, उन्होंने लगातार संपर्क किया, अलग अलग राज्यों में उन्हें बुलाया गया कांग्रेस नेताओं की ओर से, चाहे हरियाणा की बात करें या राजस्थान की बात करें या कहीं भी कई ऐसे इलाके हैं जहां पर पहले से ही ऐसे बयान दिए गए जिनमें मल्लिकार्जुन खड़गे के को समर्थन देने का ऐलान कर दिया गया। आज भी कुमारी शैलजा ने चंडीगढ़ में बयान दिया। इससे पहले भूपेंद्र सिंह हुड्डा है हरियाणा में और पूरे देश में कांग्रेस की राजनीति में कद्दावर नेता है, उनका भी बयान रहा। उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे का सीधे रूप में समर्थन किया। और शशि थरूर की बात रही, हालांकि जैसा आपने बताया कि सुनंदा पुष्कर जैसे कई ऐसे विवाद हैं और विवादित बोलों के कारण अभी भी उन्होंने कांग्रेस को पुनर्जीवित करने का बयान दिया, जिसको लेकर प्रमोद तिवारी हैं उत्तर प्रदेश कांग्रेस के जो अध्यक्ष रहे हैं, और उन्होंने भी कहा कि इस प्रकार का बयान जो है वो कतई सही नहीं है कांग्रेस के लिए और शायद शशि थरूर की हिंदी कमजोर है, उन्होंने यह भी कहा। और उन्होंने दावा किया कि उत्तर प्रदेश के 99% वोट जो है वो मल्लिकार्जुन खड़गे को पड़ेंगे। तो ऐसे में तमाम जो अब तक का गणित आ रहा है सामने, उससे लगता है कि यह चुनाव एक तरफा ही है, क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ गांधी परिवार का भी पूरा वरद हस्त है उन पर। और जिस प्रकार के बयान आ रहे हैं उससे लगता है कि मल्लिकार्जुन खड़गे बिल्कुल मजबूत उम्मीदवार। और तकरीबन मैं भी ये देख रहा हूं कि 90% से ज्यादा अगर वोट भी मिल जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि केरल से जहां से शशि थरूर आते हैं, तिरुवनंतपुरम से, वहां के भी कांग्रेस नेताओं ने उनके खिलाफ जो है वो बयान दिए। तो ऐसे में लगता है कि मल्लिकार्जुन खड़गे बिल्कुल मजबूती से एक तरफा चुनाव लड़ रहे हैं। जी अमित, बिल्कुल देखिए एक तरफा मुकाबला ही नजर आ रहा है। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे की बात करें, चूंकि इन्हें अध्यक्ष के तौर पर तो चुन ही लिया जाएगा, जो कि अब तक की तस्वीर कहती है, तो क्या मानकर चलें, क्या रिमोट से चलने वाले अध्यक्ष होंगे या फिर इन्हें फ्री हैंड काम करने दिया जाएगा? ये फ्री हैंड काम कर पाएंगे, ये भी देखना होगा। ज्योति, सबसे महत्वपूर्ण बात यही आपने कही है कि क्या रिमोट कंट्रोल पीछे रहेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि कांग्रेस में रहे और बिना गांधी परिवार के आशीर्वाद के कोई कुछ वहां हलचल मच जाए, ऐसा नहीं हो सकता। तो मल्लिकार्जुन खड़गे को जिस प्रकार का रिस्पॉन्स मिल रहा है उससे स्पष्ट है
कि कहीं ना कहीं गांधी परिवार का पूरा आशीर्वाद उनके साथ है और निश्चित रूप से भविष्य में भी जब नए अध्यक्ष बन जाएंगे उस समय भी उनका जो दबदबा है, उनका दबाव है, वो रहेगा। आप भारत जोड़ो यात्रा जो राहुल गांधी चला रहे हैं वो छोटी बात नहीं है, पूरे देश में यात्रा चलनी है। उससे लगता है कि अभी भी गांधी परिवार का पूरा वर्चस्व कांग्रेस पर है, चाहे अध्यक्ष नया आ जाएगा, लेकिन ऐसा माना जा रहा है राजनीतिक गलियारों में कि मल्लिका अर्जुन खड़गे विश्वास पात्र हैं गांधी परिवार के और वो निश्चित रूप से रिमोट कंट्रोल जो आप जिसको नाम दिया है आपने, वो निर्देश है, वो डायरेक्शन है, वो वहीं से मिलेंगे। जी अच्छा अमित, देखिए अब तक कांग्रेस पर आरोप लगते रहे कि एक ही परिवार की पार्टी है, वंशवाद के आरोप लगते रहे, परिवारवाद के आरोप लगते रहे, राजतंत्र तक की बातें कही गई। ये जो अब तक के आरोप थे उनसे तो कहीं ना कहीं अब कांग्रेस खारिज कर रही है इन आरोपों को कि देखिए हमारी पार्टी में लोकतंत्र है। दूसरे दलों की बात करें, बीजेपी को लेकर कहा जाता है कि केवल 2 नेता बंद कमरे में बैठते हैं, अध्यक्ष का ऐलान हो जाता है, लेकिन हमारी पार्टी में लोकतंत्र है। लेकिन सवाल ये कि क्या ये जो प्रयोग है इसे कहें, चूंकि अब तक तो इस तरह के प्रयोग जब जब किए गए तो कांग्रेस पार्टी में फेल हुए हैं, जब जब गैर गांधी परिवार से अध्यक्ष बनाने का प्रयास किया गया। जी निश्चित रूप से प्रयोग पहले भी किए गए थे, चाहे सीताराम केसरी का मामला हो रहा हो, लेकिन दबाव जो है वो कांग्रेस में गांधी परिवार का रहा। और अब जो परिवारवाद का एक आरोप, बड़ा आरोप जो लगातार भारतीय जनता पार्टी लगाती रही है, तो ऐसे आरोपों के बीच ही राहुल गांधी ने स्पष्ट इंकार कर दिया कि वे इस बार अध्यक्ष नहीं बनेंगे, नया अध्यक्ष आना चाहिए। हालांकि परिवारवाद का आरोप बड़ा है और अब इस परिवारवाद के आरोप से ही मुक्ति के लिए ये एक नया प्रयोग इसे कहा जाएगा कि 24 साल बाद गैर गांधी परिवार का व्यक्ति, नेता वो आगे आ रहा है अध्यक्ष पद की कुर्सी संभालने के लिए। एक बड़ा अवसर है कांग्रेस की 137 साल की अगर राजनीति की बात करें तो यह बड़ा महत्वपूर्ण दिन है। 19 तारीख को परिणाम आ जाएंगे, उसके बाद स्पष्ट हो जाएगी सारी स्थिति, उसी दिन ही नया अध्यक्ष का ऐलान भी हो जाएगा। तो ऐसे में लेकिन इस परिवारवाद के आरोप से बचा नहीं जा सकता, क्योंकि कांग्रेस में जो वर्चस्व है वो अभी भी गांधी परिवार का है। सोनिया गांधी अंतरिम अध्यक्ष हैं, उनके बाद राहुल गांधी का नंबर आता है, बेशक अध्यक्ष बन जाएंगे लेकिन कंट्रोल जो वही रहेगा। तो ऐसे में आरोप लगते रहेंगे, सियासत है ये, वो अपने तरफ से आरोप लगाते हैं भारतीय जनता पार्टी पर कि 2 लोग पूरी राजनीति भाजपा की चला रहे हैं। तो आरोप प्रत्यारोप इस तरह के लगते रहेंगे, लेकिन कांग्रेस को गांधी परिवार से जुदा करके अभी फिलहाल की परिस्थितियों में नहीं देखा जा सकता। ज्योति, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अमित, ये पूरी जानकारी आपने दी, बातचीत आपने की और आपने बताया कि अब तक क्या कुछ तस्वीर है वोटिंग को लेकर। तो 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे कि राहुल गांधी ने भी वोट डाला है और ये जो इस तरह की तस्वीरें हैं, इन्हीं तस्वीरों के आधार पर कांग्रेस दावा करती है कि कांग्रेस एक लोकतांत्रिक पार्टी है, कांग्रेस में आंतरिक लोकतंत्र है। सोनिया गांधी की ओर से भी वोट किया गया है, जब वोट करने वो पहुंची तब की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। उनके साथ प्रियंका गांधी भी हैं, प्रियंका गांधी की ओर से भी वोटिंग की गई। तो देखिए कांग्रेस के नए अध्यक्ष के लिए गांधी परिवार ने वोट किया है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने भी वोट डाला है। तो कांग्रेस के तमाम दिग्गजों की ओर से वोट डाला गया। ये तो हम कांग्रेस मुख्यालय की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। इसके अलावा जो कांग्रेस की राज्यों की इकाई है वहां भी कांग्रेस डेलीगेट ने वोट डाला है। अब तक खड़गे मजबूती से खड़े हैं, वो इसलिए क्योंकि वो विश्वास पात्र हैं गांधी परिवार के। उनके सामने शशि थरूर हैं जरूर, लेकिन मुकाबले में नजर वो नहीं आते। एक तरफा इसे आप कहेंगे कि एक तरफा ये पूरी तरह से वोटिंग है, एक तरफा ये मुकाबला इसे कहा जाएगा। आज वोटिंग और कल इसके बाद की अगर हम बात करें तो 19 तारीख को परिणाम भी आपके सामने होंगे।